विद्यार्थियों, अभी तक मेरे द्वारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसमें 7th वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और आज मेरा ये 8th वीडियो लेक्चर है जो कि आपके लिए प्रिपेयर करके अपलोड किया जाना है। विद्यार्थियों, आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है डिस्कस द राइट टू विलर। डिस्कस द राइट ऑफ विलर। उपनिधाता के अधिकार क्या है, उन अधिकारों का व्याख्यान कीजिए। कौन कौन से अधिकार हैं उपनिधाता के? विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आपको ये समझाने की जरूरत है कि उपनिधाता किसे कहते हैं और उपनियति किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा ये बताया गया था कि वह व्यक्ति जो वस्तु का परिधान करता है, देता है, जो मालिक होता है, ओनर है, उसे हम उपनिधाता यानी व्हीलर कहेंगे। और वह व्यक्ति जो वस्तु लेता है किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए, उसे उपनियति या वेली कहेंगे और इस पूरी प्रोसेस को वेलमेंट कहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज देखिए क्या क्या अधिकार होते हैं एक उपनिधाता के। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए अपनी किसी वस्तु के कब्जे का परिधान किसी दूसरे व्यक्ति को कर दिया है, तो क्या परिधान करने के बाद उसके कुछ अधिकार हैं? हाँ हैं। किन कंडीशन में अप्लाई होंगे और कौन कौन से अधिकार हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट, राइट टू टर्मिनेशन ऑफ वेलमेंट। अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी व्यक्ति को देता है और कहीं उसमें कुछ ऐसी दिक्कत या व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उनके बीच में जो बेलमेंट हुआ था, जो प्रक्रिया हुई थी, वो उसे खत्म कर सकता है। यानी कि उपनिधान निरस्त करने का अधिकार। सेकंड, इंटरेस्ट इन मिक्स्ड गुड। जो वस्तु उसने दी, उस वस्तु में अगर कुछ लाभ मिलता है तो उसे प्राप्त करने का अधिकार। थर्ड, रिसीव द कंपनसेशन फ्रॉम वेली। उपनियति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। रिसीव द गुड्स फ्रॉम वेली। उपनियति से अपनी वस्तु वापस प्राप्त करने का अधिकार। फिफ्थ, राइट टू इंक्रीज गुड्स। जो वस्तु उसने दी थी, उस वस्तु में अगर कुछ बढ़ोतरी हो गई है, अभिवृद्धि हो गई है, तो उसे प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू सू यानी कि केस दर्ज करने का अधिकार, उस पर मुकदमा करने का अधिकार। तो 1 by 1 करके हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, राइट टू टर्मिनेशन ऑफ वेलमेंट। अगर एक व्यक्ति ने किसी निश्चित उद्देश्य या कार्य के लिए अपनी वस्तु किसी दूसरे को दे दी है और कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपनी वस्तु को उस समय तक रोके रहे जब तक उसका काम हो। हम बीच रास्ते से, यानी उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ हो या न हुआ हो, हम बीच से ही अपनी वस्तु वापस ले सकते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट इन मिक्स्ड गुड्स। मान लीजिए ए ने बी को शक्कर दी थी, शक्कर की बोरी उसके घर रख गया वो कि मैं कुछ समय बाद लौट कर आता हूँ, ठीक। और उसने क्या किया कि मोटी शक्कर में बारीक शक्कर मिला दी, तो नुकसान हुआ। तो इसमें वो इंटरेस्ट ले सकता है, लाभ प्राप्त करेगा। थर्ड, रिसीव द कंपनसेशन फ्रॉम वेली। ए ने बी को कुछ वस्तु निश्चित कार्य के लिए दी और उसने उस वस्तु का नुकसान कर दिया, तोड़फोड़ हो गई, तो ऐसी स्थिति में ए बी से हर्जाना या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। फोर्थ, रिसीव द गुड्स फ्रॉम वेली। ए ने किसी निश्चित कार्य को करने के लिए बी को, यानी उपनिधाता ने उपनियति को कुछ वस्तु दी, काम हो गया, उस वस्तु को वापस प्राप्त करने का अधिकार। राइट टू इंक्रीज गुड्स। मान लीजिए ए ने बी को कुछ ऐसी वस्तु दी जो वस्तु कुछ समय बाद बढ़ गई, तो क्या जितनी वस्तु दी थी उतनी ही वापस लेंगे या बढ़ी हुई? हो सकता है विद्यार्थी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो,
और जाहिर सी बात है बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए ए ने बी को एक गाय दी, ठीक, निश्चित समय के लिए, और उस निश्चित समय के अंतराल में गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दिया। अब जब ए यानी बेलर बेली के पास आया कि आप मेरी वस्तु यानी वह संपत्ति जो मैंने आपको दी थी लौटा दो, गाय मेरी वापस कर दो और बछड़ा दे दो। तो बेली बोला आप गाय दे गए थे, गाय ले जाओ, बछड़ा थोड़ी दे गए थे। ध्यान रहे, 5th पॉइंट हमें बताता है राइट टू इंक्रीजेज गुड्स। कोई संपत्ति अगर ए ने बी को दी है और उस संपत्ति में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी भी ये वापस प्राप्त करेगा, न कि मूल संपत्ति। आम के पेड़ों का बगीचा अगर ए किसी को सौंप जाता है या वो ले लेता है और कुछ समय बाद आम की फसल आ जाती है तो बी ये नहीं कहेगा कि आपने आम के पेड़ों का बगीचा दिया था, आम थोड़ी दिए थे। ध्यान रहे, जो वस्तु उसके द्वारा सौंपी गई अगर उसी वस्तु में कुछ बड़ा है तो वो बड़ी हुई चीज भी बेलर की होगी। 6 राइट टू सू। इनके अलावा अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है जिसमें बेलर को कोई शिकायत है, कहीं कुछ समस्या है, तो बेलर बेली के खिलाफ किसी भी न्यायालय में यानी कि जिस न्यायालय में उसका क्षेत्र अधिकार हो वहाँ मुकदमा दायर कर सकता है और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि जहाँ बेलर किसी निश्चित समय या उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वस्तु बेली को देता है, उसे प्राप्त करने का यानी वापस लेने का भी अधिकार उसका है और वो अधिकार उसका एब्सोल्यूट होता है, वो अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।